प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के लेसन फर्स्ट एसएसटी अवर ग्रेट कंट्री इंडिया पर चर्चा करेंगे। अवर ग्रेट कंट्री इंडिया, हमारा महान देश भारत। इसमें जो कंटेंट्स हम जिसमें चर्चा करेंगे: लोकेशन, अवर नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया एक्सटेंशन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। बच्चों, अब हम भारत देश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अवर ग्रेट कंट्री इंडिया लाइज इन एशिया कंटिनेंट्स, हमारा महान भारत देश एशिया कंटिनेंट्स में आता है। इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल कंट्री, यह बहुत ही ऐतिहासिक देश है। इट इज़ लार्ज नॉट ओनली इन साइज बट आल्सो इन पॉपुलेशन, यह साइज में ही बड़ा नहीं है बल्कि पॉपुलेशन में भी बड़ा है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 120 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, इसकी जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है। इट्स पॉपुलेशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इसकी जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में दूसरा स्थान रखता है। एरिया वाइज इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री, और एरिया के अकॉर्डिंग यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सातवां देश है। इट्स जोग्राफिकल एरिया इज़ 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और जोग्राफिकल एरिया की दृष्टि से देखें तो टोटल लैंड एरिया का विश्व में, वर्ल्ड में, यह 2.4% इसका पार्ट है। लोकेशन, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के दक्षिणी हिस्से में इंडिया है। इट इज़ सराउंडेड बाई ह्यूज वाटर बॉडी ऑन 3 साइड्स, और यह तीनों तरफ से वाटर बॉडीज़, काफ़ी विशाल मात्रा में पानी का जो भंडार है समुद्र के रूप में, उससे घिरा हुआ रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला बच्चों वो चीज़ होती है जिसमें जो भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, तो जो हिस्सा पानी से घिरा होता है तीनों तरफ से, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। इंडियन ओशियन इज़ टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री, और इंडियन ओशियन हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में है। ये जो हिस्सा है वो इंडियन ओशियन में है। अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज दी अरेबियन सी, और वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी पाया जाता है, अरेबियन सी है। ऑन द ईस्ट लाइज दी बेस्ट बे ऑफ बंगाल, और भारत देश के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाई इंडियन स्टेट फ्रॉम 3 साइड्स, बांग्लादेश जो है इंडिया की जो 3 स्टेट्स हैं उनसे घिरा हुआ है। जैसे ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश 3 साइड से, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। इंडियाज एक्सटेंशन, इंडिया एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का विस्तार 3200 किलोमीटर का है। एंड फॉर अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और 3000 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट एंड पश्चिम से पूर्व की ओर है। इट्स एरिया इज अबाउट 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, भारत का जो संपूर्ण एरिया है वो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब इसमें हम आगे जानने की और कोशिश करते हैं। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी तमिलनाडु इन द साउथ, तो भारत का विस्तार जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है जो कि साउथ में है, वहाँ नॉर्थ से साउथ तक इसका विस्तार है। एंड फ्रॉम
अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। और अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है और गुजरात वेस्ट में है, इसका विस्तार है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो लैंड सरफेस है इंडिया का वो सभी जगह बराबर सेम नहीं है। इन सम पार्ट्स ऑफ बी सी हाई माउंटेन्स, इन सम पार्ट्स देयर आर वास्ट प्लेन्स। कुछ हिस्सों में हाई माउंटेन है और कुछ हिस्सों में वास्ट प्लेन्स यानी कि समतल एरिया है। एंड इन सम पार्ट्स देयर आर प्लेट्यू, और कुछ हिस्सों में पठारी क्षेत्र है। वी आल्सो सी मैनी रिवर्स originating from the mountains and plateau। हम देखते हैं कि कई नदियाँ जो कि माउंटेन से और प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं, एंड फ्लोइंग थ्रू दी प्लेन्स, और प्लेन के थ्रू फ्लो करती हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 6 मेन रीजन्स। इंडिया निम्नलिखित 6 रीजन में डिवाइडेड किया गया है। अकॉर्डिंग टू लैंड सरफेस, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, द साउदर्न प्लेन, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड्स। अब इसमें आपको बच्चे समझाते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरिया ये नॉर्थ वाला हिस्सा है इंडिया का। नॉर्थ हिस्से में माउंटेन से घिरा होने के कारण ये नॉर्थ माउंटेन जोन में आता है। इसके बाद है द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जैसे ये नॉर्थ वाला माउंटेन हिस्सा है, इसके नीचे ये नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया आ जाता है। प्लेन मीन समतल एरिया, यहाँ पे समतल एरिया है, प्लेन है। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। अब हमारे देश में डेजर्ट्स वेस्ट साइड में है, मोस्टली राजस्थान में, तो ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है द साउदर्न प्लेन्स। अब साउदर्न प्लेन में ये वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी भाग, इसमें समतल एरिया साउदर्न पार्ट का। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन में जो हिस्सा समुद्र के किनारे वाला होता है वो कोस्टल प्लेन में आता है, इसको कोस्टल प्लेन में रखा गया है। लास्ट है द आइसलैंड। आइसलैंड्स जो लैंड पानी से घिरा होता है उसको आइसलैंड कहा जाता है। अवर नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हमारे पड़ोसी देशों में कौन कौन से आते हैं? इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद सम एशियन कंट्रीज। कुछ एशियन कंट्रीज से हमारे देश की बाउंड्री लगी हुई है। सम ऑफ देम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। कुछ उनमें से कुछ देश छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। और नेबरिंग आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। उनमें से हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हैं और श्रीलंका है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इन द वेस्ट, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वेस्ट में है, पश्चिम में है। वाइल नेपाल, चाइना, भूटान आर इन द नॉर्थ। नेपाल, चाइना, भूटान जो है नॉर्थ यानी कि उत्तरी भाग में है। अवर ईस्टर्न नेबर्स आर बांग्लादेश, और हमारे पूर्व में पड़ोसी देश बांग्लादेश है और म्यांमार है। अवर साउदर्न नेबर इज श्रीलंका, और दक्षिणी साइड में जो हमारा पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है।
अब देखिए इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री विथ ए लार्ज पॉपुलेशन। भारत देश एक विशाल देश है और इस विशाल जनसंख्या के साथ। इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री एफिशिएंटली एंड टेक बेटर केयर ऑफ आवर पीपल, आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया कॉल्ड स्टेट्स। अब हमें अपनी क्षमता बढ़ाना है देश की और उनको बेटर केयर यानी कि उनकी उचित देखभाल हो लोगों की। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया, हमारी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया जिसको स्टेट कहा जाता है। ईच स्टेट हैज़ इट्स कैपिटल, और हर स्टेट की एक कैपिटल होती है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन और सिटी एज इट इज़ द सीट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैपिटल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी होती है किसी भी स्टेट की, इट इज़ द सीट ऑफ इट्स गवर्नमेंट, और यहाँ पर उसकी सरकार बनती है। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। वहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। हियर इज लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विथ देयर कैपिटल्स। उनके कैपिटल के यानी कि राजधानियों के साथ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट दी गई है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो बच्चों हम देखते हैं स्टेट्स और कैपिटल्स। अब हम स्टेट्स और कैपिटल में जानेंगे। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, कैपिटल अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। आसाम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। ये 11 स्टेट हो गए। अब इसमें आगे केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम ऐजल। नागालैंड कोहिमा। उड़ीसा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। कंटिन्यू रखेंगे। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगटोक। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। वेस्ट बंगाल कोलकाता। अब हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखेंगे। यूनियन टेरिटरीज उनकी कैपिटल्स 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा। दमन एंड दीव दमन। लक्षद्वीप कावरत्ती। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली। पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू। लद्दाख लेह। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेराइटीज। भारत विविधताओं का देश है। देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन इट्स क्लाइमेट्स। और इसके क्लाइमेट्स में काफ़ी विभिन्नता है। सम प्लेसेस आर वेरी कूल वाइल सम आर हॉट। कुछ स्थान बहुत ही ठंडे हैं जबकि कुछ बहुत ही गर्म स्थान हैं। सम रिसीव्स हैवी रेनफॉल वाइल अदर रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। कुछ एरिया इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे स्कैंटी यानी बहुत ही कम बारिश होती है। पीपल ऑफ आवर कंट्री बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। हमारे देश के लोग कई विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हैं। ट्राइब्स एंड रेसेस दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड
एंड वियर डिफरेंस, यानी कि हमारे देश के कई लोग डिफरेंट रिलीजन के हैं और डिफरेंट ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ और जातियों के हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वो विभिन्न भारत भाषा बोलते हैं। ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। और वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, और कई लोग जो है अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। ड्रेसेस, दे सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, और भारत के लोग कई प्रकार के त्यौहार भी मनाते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस वी आर वन ऑफ कॉल आवर सेल्व्स इंडियंस, और इसलिए कई विविधताएं होते हुए भी हम एक हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं। देयर इज़ ए यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी, और इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में विविधता होते हुए भी यूनिटी यानी कि भारत एक है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता भी कहा जाता है। ओके चिल्ड्रंस, ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मीनिंग आपको अभी इसमें इसके साथ अटैच किए जा रहे हैं, उनसे आप लिख लीजिए और न्यू फेयर नोटबुक में आप बना लीजिए। थैंक यू।